हाँ कोई नहीं, चलिए अभी स्टार्ट हो गया, सब ठीक है, ओके वापस आता हूं। जीसस क्राइस्ट। अब एक बड़ा प्रश्न है, कैसे पहचाने इन सेवकों को? तो टोटल 9 तरह से आपको पहचाना है। नंबर 1, ऐसे जो पैसे के लालची सेवक है। मैं फिर कहता हूं, जैसे ही आप फेसबुक ऑन करो, यूट्यूब ऑन करो, चर्च में जाओ, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, देश या विदेश में, जैसे ही कोई पास्टर, प्रभु का दास, कोई भी आपको पैसे के लिए अगर जबरदस्ती कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके वो सेवक को छोड़ दो, चर्च को छोड़ दो, उसको फॉलो करना छोड़ दो, यूट्यूब से उसको अनसब्सक्राइब करो। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु की सेवा पैसे पे कभी नहीं होती। मैं वापस कहता हूं क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ओके, हाँ अभी ठीक है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक ऐसा सेवक है जो प्रभु को तुच्छ जान रहा है, जो खुद प्रभु को तुच्छ जान रहा है। आप उसके चर्च में क्यों जा रहे हो? जो प्रभु को तुच्छ जान रहा है, जो पैसों का प्यारा हो गया, उसके लिए पैसा प्यारा है, देख लीजिए ना, लिखा है ना, तो फिर आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे पास्टर को क्यों सुन रहे हैं जो पैसे का लालची है? रख रहा हूं, जो पैसे का लालची है, आप उसको क्यों सुन रहे हो? मैं सबको बात कर रहा हूँ, जूम, फेसबुक, यूट्यूब में सबको पूछ रहा हूँ, आप ऐसों को क्यों फॉलो कर रहे हो? अभी ठीक है सुमन, फेसबुक पे कितने लोग आ गए? ओके, उसको ये कर दो, ये किया तुमने, उसको फॉरगॉट किया उसका वाला। ओके, जीसस क्राइस्ट। क्या करें, फेसबुक पे तो डाल ही दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर किसी से छूट जाता है, फेसबुक, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो वापस आता हूं, ऐसों को पहचान लो जो पैसे के लालची हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को तुच्छ जानेगा या तो पैसे को तुच्छ जानेगा। और मैं वापस कहता हूं, ऐसे सेवक बहुत ज्यादा हैं जो पैसे को प्यार करते हैं, और ऐसे सेवक मात्र चुने हुए लोग हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अगर वो सेवक, अभी आपके पास होंगे भी वो लोग, आप उनको शायद फॉलो भी करते होंगे। अभी मेरी बात सुनने के बाद अगर आपकी दिमाग की बत्ती जली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि यस पास्टर डैनियल, पंजाब का चर्च जहां मैं जाती हूं या जाता हूं, वह तो पैसे की ही बात होती है। कभी इतना दे दो तो कभी उतना दे दो, आपको देना ही होगा। गुजरात में यह चलता है, कर्नाटका, बांग्लादेश, आपका नेपाल, आपका पाकिस्तान, आपका अमेरिका, अफ्रीका, न जाने कहां ऑनलाइन, फेसबुक, सभी जगह पे पैसे 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 पैसे। ऐसों के पीछे नहीं जाना। जितनी भी मिनिस्ट्रीज, चर्च पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, इंटरनेशनल बिग बैगर्स प्रीचर्स, मतलब भीख मांगने वाले प्रीचर्स, पैसा करते रहते हैं। ऐसों से संभल कर रहो। दूसरा राजा की किताब, उसका 5:26, क्या यह समय, एलीशा कहता है गई जी को, क्या यह समय चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाखरस, बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासी लेने का है? क्वेश्चन मार्क। क्या यह समय परमेश्वर के लोगों को लूटने का है? प्रार्थना के नाम पे आप पैसे की मांग करते हो, प्रार्थना के नाम पे आप पैसे लूटते हो, प्रचार के नाम पे घर पे पास्टर आएगा तो अलग रेट। ये सारी चीजें अगर ऐसा कर रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, जितने मुझे फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि आप मुझे फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि डैनियल राज ने कभी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, यहां तक कि जूम पे जो मैं डीटी चला रहा हूं, मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैंने नहीं कहा। जैसे ही हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे, मसीह मंथन का काम चलेगा। यह मसीह मंथन के लिए, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के कार्य के लिए, लेकिन कभी ना तो तब, ना अब, ना कभी आगे डैनियल राज आपसे खुद के लिए पैसा मांगेगा। नेवर। मेरा परमेश्वर इस बात का गवाह है। दूसरा, ऐसे जो व्यभिचारी सेवक हैं, ऐसे जरा देखिए, आज बहुत से सेवकों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, साथ ही साथ पॉर्न वीडियोस के बंधन में बंधे हुए हैं। सेवकों का चरित्र पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और ऐसे चर्च में आप जाते हो, ऐसों को आप सुनते हो, जिसका चक्कर चल रहा है, घर पे बीवी अलग, बाहर कोई अलग, फोन पे कोई अलग, घर पे कोई, कम ऑन। और साथ ही साथ में रात में पॉर्न वीडियोस को देखना,
और अकेले में, मैं सेवकों की बात कर रहा हूं, नॉट नॉर्मल मेंबर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वर्शिपर्स की, प्रीचर्स की, बिशप की, रेवरेंड की, अपोस्टल की, प्रॉफिट की। ऐसों की वीडियो क्लिप और ऐसों की वॉइस क्लिप मेरे पास आती है कभी कभी, और कहते हैं कि देखो ये फलाना आदमी। मैं कहता हूं अरे इसको तो मैं जानता हूं मैं सिर्फ नाम नहीं बता रहा हूं, ऐसे को तो मैं जानता हूं। और जब सुनता हूं तो पता चलता है ये बंदा तो ये जिसकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी, अच्छे खासे फॉलोवर्स और अच्छे खासे गाने हिट है उसके, ऐसों की मैं बात कर रहा हूं। और तुम ऐसों को फॉलो करते हो, इसलिए लिखा है कि कहीं ये तो नहीं है जो भेड़िए बनकर तुम शीप को चला रहे हैं, कहीं भेड़िए बनकर तुमको चला रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि ऐसा सेवक जिसकी पत्नी मात्र एक होनी चाहिए उसको फॉलो करो। जिसकी 2-2 बीवियां हैं, तुमने उसको पास्टर बना के रखा हुआ है, तुमने उसको चर्च का बिशप बना के रखा, 2-2 बीवियां हैं साथ ही साथ में उसके चक्कर चल रहे हैं, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तुम उसको सुनते हो। जैसे ही पता चला कि मेरा पास्टर, चर्च का पास्टर अगर इन सभी चीजों में लिप्त है, जितनी जल्दी हो सके मैं कह रहा हूं चर्च छोड़ देना। यीशु को, जीसस क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु मसीह किसी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का परमेश्वर नहीं है, बल्कि ये सारे डिनोमिनेशन यीशु से जुड़े हैं। आप अगर एक पौधा जो होता है ना, अगर उसको गमला ठीक से नहीं मिला तो उसको दूसरे गमले पे लगाओ। गमले से क्या लेना देना है, वो पौधे से लेना देना है, गमले से नहीं। अगर चर्च गमला है तो आप वो पौधा है, सही जगह पे लगो, वक्त पे बढ़ोगे। वैसे ही यहां पर उम्र कम है, यहां वैसे ही दिक्कत है, कभी ये बीमारी तो कभी वो बीमारी, उसी में मौतें हो रही है, तो कुछ करके मरो, ये चक्कर में क्यों पड़े हो। तो वापस कहता हूं जितनी जल्दी हो सके ऐसे कलीसियाओं को छोड़ दो जहां पे गड़बड़ चल रहा है, बड़े बड़े पद में है लेकिन इन सब में पाप में फंसे हुए, इसलिए मैंने डाल दिया ना। तीसरी बात, क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है, ऐसे जो मूर्ति पूजक सेवक हैं, मूर्ति पूजा करते, कभी क्रूस की पूजा, कभी मरियम की पूजा, कभी संतों की पूजा, कभी ये फेस्टिवल में जाते हैं अविश्वासी के, वहां पे जाके उनकी मूर्ति पूजा का खाना खाते हैं और उनको भी दंडवत करते हैं, उनको भी नमस्ते करते हैं, जब चर्च में आते तो प्रभु को हालेलुया। ऐसे किसी चर्च में नहीं जाना, जिसके चलते पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 6:15-16 में, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, मतलब यीशु का शैतान के साथ क्या लगाओ, विश्वासी का के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ, आइडल्स ब्रैकेट में, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब बताइए अगर ऐसा कोई चर्च का पास्टर इसमें है, मैं खुद कहता नहीं जाना उधर, छोड़ दो उसको, या ऐसे को अनफॉलो करो। चौथा, क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है, ऐसे जो संसारिक सेवक है, इसके ऊपर थोड़ा बात करूंगा। संसारिक सेवक, वचन रख देता हूं पहला, 2 कुरिन्थियों 6:14-15 क्या लिखा देखो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह के का बलिहाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आज 90% मसीहत संसारिक हो चुकी है। पर्पस क्या पता है, भीड़ जुटाने के लिए। मैं पंजाब का एक सो कॉल्ड फेमस आदमी है, उसका वीडियो देख रहा था, चलो नाम बता देता हूं, उसका नाम है बजिंदर सिंह। पंजाब का कोई तो सीएम है, उसको पुलपिट पे बुला के, उसके साथ उसको माइक दे के पुलपिट के ऊपर, और वो कुछ कुछ बोल रहा है अपने तरीके से, अविश्वासी तो बात करते हैं, लेकिन माइक पे कोई लेडीज है जो हर बात पे प्रेज द लॉर्ड, फिर कहती है आमीन, फिर कहती है हालेलुया। उसके बकवास के ऊपर तुम हालेलुया बोल रहे हो आपको आ रही है ना बात समझ में। तो ऐसे, और साथ ही साथ जब बीजेपी का राज्य आता है या इलेक्शन आता है, तो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो आते हैं ना लोकल संसद के या एमएलए, वो चर्च को कांटेक्ट करते हैं कि हमको वोट तुम्हारे चर्च से मिलना ही चाहिए। अगर 50,000 चर्च की मेंबर है तो एक एक डेलीगेट्स के पीछे 300 का 500 का रेट लगता है, और वो सारे पैसे पास्टर कमाता है। ऐसे कितनी रिपोर्ट मेरे कानों में पहुंची है। अब आप सोचिए, इसको कहते हैं संसारिक। तो प्रभु की भी सेवा, पॉलिटिशियन में भी जाते हैं, प्रभु में भी लीडर बनते हैं, पॉलिटिशियन में भी लीडर बनते हैं, यहां का भी पद चाहिए, वहां का भी पद चाहिए। और कहते क्या बताएं, कहते हैं कि अगर कल को अटैक हुआ चर्च पे तो इनका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मेरा प्रश्न है, 1st सेंचुरी में कौन सा प्रोटेक्शन लेके चलते थे? वहां तो कोई सरकार नहीं थी, वहां पे तो कोई राजा इनको सपोर्ट नहीं करता था, उल्टा शेर के आगे जीवित जला देते थे, आरी से काट देते थे। तब उन्होंने नहीं कहा होगा कि प्रभु हमको सरकार की तरफ से मदद लेनी होगी। क्या मूर्खता कर रहे हो यार।
अगर उनको बुलाना है ना चर्च में, तो डंके की चोट पे बिठा के प्रचार करो और कहो कि मार्ग सत्य जीवन यीशु है। अगर नहीं स्वीकार किया तो नरक जाओगे। ये बोलने की ताकत रखो तो आने दो चर्च में, मैं खुद आपकी अप्रिशिएट करूंगा। तो वापस कहता हूं, ऐसों को जो संसारिक है, मतलब तुम्हारा पास्टर अगर संसारिक है तो वो चर्च छोड़ दो, वो पास्टर को छोड़ दो, वो फेसबुक यूट्यूब पे फॉलो करना छोड़ दो। वो प्रीचर अगर ऐसा प्रचार करता है कि हमको बैलेंस करना है, बैलेंस समझते हो, हमको बैलेंस करना है प्रभु में भी संसार में भी, प्रभु के लोगों के साथ में भी संसार के लोगों के साथ में भी। एक और बात बता देता हूं क्योंकि गुस्सा तो बहुत है मेरे को। बीच में कोई विचित्र प्राणी, मुंबई से, नाम नहीं लूंगा, एक्टर्स के साथ में, फिल्म एक्टर्स, उनके साथ में फोटो लिया सेल्फी और फेसबुक पे चढ़ा दिया। और इस तरीके से चढ़ाया और उसके नीचे कमेंट्स भी हैं, अरे वाह ब्रदर, वो थंब वाला, स्माइल वाला, हद हो गए। मतलब बाइबल कहती है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। इसका मतलब है उनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं। जब लॉकडाउन नहीं था, मेरी जब ट्रिप चलती थी अदर स्टेट में या फिर भारत में, तो एयरपोर्ट पे सलमान खान और कतरीना कैफ और ये सारे लोग मुझे कितने दिखते थे एयरपोर्ट पे। मैं तो नहीं गया सर एक सेल्फी, उसकी औकात क्या है? पास्टर डैनियल यहाँ पे घमंड है, ऑफ कोर्स, क्योंकि बाइबल कहती है यिर्मयाह की किताब 9:23, पैसा वाला घमंड ना करे, अक्ल वाला घमंड ना करे, ताकत वाला घमंड ना करे, लेकिन घमंड वह करे जो प्रभु को जानता है। तो मैं घमंड करूंगा ना, मैं प्रभु को जानता हूं। मैं ये जीसस क्राइस्ट, पौलुस कहता है रोमी की किताब में कि परमेश्वर को संसार की बातों से घृणा है। अब बताइए, ये उनके साथ सेल्फी ले रहे। पास्टर डैनियल अभी वो बीच में राकेश सावंत बिग बॉस के अंदर कचरा करके गई मसीहत का, और ऐसे लोग हैं जो उनके घर पे जाके, देखो अभी क्या है मैं आपको बताता हूं, बोला प्रार्थना करते हैं तो पूरी दुनिया नाश हो रही है, उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते, उसकी फोटो क्यों नहीं डालते? तुम ऐसे लोगों की फोटो डालकर फिर वापस कहूंगा कहां गया, भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये देखो, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए ना, नाम फेमस होना चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, आपको फेमस होना, यही तो चक्कर है। तो ऐसों को पहचानो, नहीं तो वो भी, यीशु कहेगा नहीं जानता निकल जाओ, यीशु उनको भी कहेगा, तुमको भी कहेगा, बस उस डर से तुमको बचा रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। 5वां, ऐसे जो कोई बुलाहट नहीं है सेवक बन गए, उनको कोई बुलाहट नहीं। और इनकी गिनती है ना, इसमें डालता इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वालों को, जिनको अधीन नहीं रहना है, जो पास्टर के अधीन नहीं रहते, अच्छे पास्टरों की बात कर रहा हूं, जो 10% है, जेन्युइन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अधीन नहीं रहते। इसको कहते हैं, मैंने एक बार प्रचार किया था, खुला सांड। ये ऐसे हैं, खुला सांड की तरह घूमते हैं, ये ऐसे हैं। टोटल बताओ मेरे को, खुला सांड, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से, ठीक है ना? तो ये खुले सांड की तरह, जिसको किसी के अधीन नहीं रहना। मुंबई के अंदर जो गॉस्पल सिंगर बन के घूम रहे, जो पहले मेरे साथ में थे, खुले सांड की तरह घूम रहे। और कभी कभी जब मैं देखता हूं, थैंक यू, मैं कभी कभी, अभी कम से कम 1600 लोग जुड़ गए, परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कभी मैं जब इनको देखता हूं, क्या कहते हैं ना, खुले मंच के ऊपर गाना गाते हुए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा है, वेरी गुड। मजा तो तब आएगा जब इन्हीं खुले सांडों को मैं न्याय के दिन यीशु के सामने देखूंगा, और मैं तब प्रभु से पूछूंगा कि प्रभु ऐसे लोग, और अगर ये इक्का दुक्का मुझे स्वर्ग में दिख भी गए तो मैं प्रभु को पूछूंगा, प्रभु अगर आप ऐसे लोगों को ले रहे थे अंदर, तो फिर हम इतना दुख उठाकर, सैक्रिफाइस जीवन जीकर, तकलीफ उठाकर आपके राज्य में आ रहे, तो फिर आप यहां पर ऐसों को क्यों एंट्री दे रहे हो? हम खुद झगड़ा करेंगे यीशु से। अब आप सोच के देखो क्या गजब की बात हो रही है यहां पे। तो जिसको कोई बुलाहट नहीं है, सेवक बन जाते हैं, किसी प्रकार का कोई कॉलिंग नहीं है, क्योंकि बाप पास्टर था तो बेटा पास्टर बन जाएगा, बाप वर्शिपर है तो बेटा वर्शिपर बन जाएगा, बाप बिशप है तो बेटा बिशप बन जाएगा, प्रॉपर्टी बाप ने जमा करी चर्च की तो बेटे को अगला पास्टर बना दो, क्योंकि बाप अभी कब्र पे लेटा हुआ है, दूसरे शब्दों में मरने पर है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहेगा बेटा नहीं पहचानता तेरे को, तो पहचानो। अगर किसी को बुलाहट नहीं है, नहीं जाना। मत्ती की किताब उसका 15:13, उसने उत्तर दिया, हर पौधा, ब्रैकेट में मिनिस्ट्री, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दूंगा, मैं उसको उखाड़ दूंगा, क्योंकि वक्त कम है। ऐसे 6वां, ऐसे जो शैतान के सेवक है,
जो शैतान के सेवक है। कैसे शैतान के सेवक है पास्टर डैनियल? क्या कोई शैतान का भी सेवक हो सकता है? यस, कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 11 का 14 से 15। पर यह अचंभे की बात नहीं, पर यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं। अब आप सोचो अब आप सोचो, अगर शैतान स्वर्गदूत बन सकता है, वो भी कैसा? ज्योतिर्मय, लाइट, तगड़ा रोशनी का साथ आ सकता है। ऐसे कितने लोग उल्लू बन जाते हैं जो शैतान के सेवक हैं। चमत्कार खूब करेंगे, आपका नंबर, फोन नंबर, आपके गाड़ी का नेम, जो नेम प्लेट होता है, नंबर प्लेट माफ करें, उसको तक बता देंगे, कट टू कट। घर का पर्दा कौन सा कलर का वो बता देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, आपका सब कुछ बता देंगे। और इसके चलते आप बोलोगे, अरे यार क्या पावरफुल सेवक है। गई भैंस पानी में। और ऐसों की तादाद कितनी है? यीशु ने कहा बहुत तेरे, दीस विल बी मैनी, दीस विल बी मैनी। ऐसे लोग बहुत होंगे जिसको सड़े घाव की तरफ फैल जाएंगे, यीशु ने कहा है। नाउ क्योंकि आपको मैं कुछ और बताना है इसलिए जल्दी जा रहा हूं। वचन माफ करें, पॉइंट नंबर 7, यानी कि 7वें, 9 में से 7वां। ऐसे जो वचन के मिलावटी सेवक है, वचन के मिलावटी। 2 कुरिन्थियों 2 का 17 कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी प्रीचर आप जिसको फॉलो करते हैं, कैसे बोलूं, मुंबई का एक प्रीचर है, अच्छा खासा लोग उसको देखते हैं सोशल मीडिया पे, नाम नहीं बताऊंगा। वो कहता है, तुम लोग सोच के देखो कि तुम कैसे शैतान के फंदे में फंस जाते हो, तुम वचन को परखते नहीं हो। मैंने जब उसकी स्टडी चेक करी, वो खुद ही अन्य भाषा में फंसा हुआ है। अगर कुछ लोगों को इशारा मिल गया होगा तो पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो खुद ही अन्य भाषा में फंसा हुआ है, तो वो खुद ही वचन में मिलावट कर रहा है और वो दूसरों को कह रहा है कि तुम वचन को परखो, जो प्रचारक आते हैं उसको परखो। जब तू खुद ही नहीं परख रहा है, तो खुद ही मिलावट कर रहा है, तो दूसरे को क्या बोलेगा? ये बात हो गई। दरअसल दिक्कत क्या पता है, एक टाइम था कि शीप भेड़िए को कहती थी ये भेड़िया है, अभी उल्टा हो गया। अभी भेड़िए कह रहे हैं शीप को कि ये भेड़िया। अब बताओ क्या करें? अब समझे कि वापस बोलूं, एक वक्त था शीप यानी कि भेड़ कहती थी ये भेड़िया है, अभी वक्त क्या चल रहा है पता है? भेड़िया कह रहा है शीप को देखकर कि ये भेड़िया है और मैं शीप हूं। ये मुसीबत है। कैसे पहचाने? रख दिया हो ना कम से कम 9। अभी 7वां वचन देखो क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 2 का 27 कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोलते हैं। जो वचन को ठीक से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ऐसा जो प्रचार करते हैं, फिर कहता हूं डंके की चोट पे उनको फॉलो करो जो वचन को ठीक से प्रचार करते। परखो, मुझे भी परखो, मुझे आप लोग परखें, 1 साल से परखे हैं आप लोगों ने, टोटल बताना वापस से फोन के अंदर, आपने 1 साल से परखा है मुझे, मेरे वचन को मैं किस तरीके से टैली करता हूं, कैसे कैलकुलेट करता हूं, हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट को, फिर उसके बाद में लैंग्वेजेस को, सारी चीजों को, हर विषय पे मैं भी रखूंगा उसको भी। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, कम से कम 1700 के आसपास लोग जुड़ गए अभी तक। ऐसे वचन, पॉइंट 8, ऐसे जो वचन का कोई नॉलेज नहीं रखते, ये और भी डेंजर लोग हैं। वचन का कोई नॉलेज नहीं रखते ये लोग, ऐसे लोगों से संभल कर रहना। होशे की किताब 4 का 6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आप देखो इसको, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल, प्रॉफिट, ये वो XYZ याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, और मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। मतलब जो वचन को नहीं जानते, वचन का ज्ञान नहीं रखते, वचन का नॉलेज नहीं रखते, ऐसों को कभी कभी फॉलो नहीं करना। वो चाहे कितना भी सीनियर, कितना भी जूनियर, कितना भी बड़ा फेमस हो, नहीं सुनना उसको, क्योंकि आपको वो खुद भटकाए, आपको भी भटकाएगा। तो ये बातें आपके बीच में मैं रख चुका हूं। किसी को भी फॉलो करने से पहले उसकी नॉलेज कितनी है चेक कर लेना। किसी को भी फॉलो करने से पहले, कैसे थे वो लोग
जिनके भरोसे मसीह अपना मसीह समाज छोड़कर गया था, अनपढ़ थे सांसारिक तौर पे, लेकिन परमेश्वर में पक्के थे। मैं रख रहा हूं पतरस, पौलुस, यूहन्ना, स्तिफनुस, लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रेरितों का 6:10 कहता है, परंतु उस ज्ञान, उस उत्तम आत्मा का जिसे वह बातें करता था, कोई सामना नहीं कर सके। किसकी बात कर रहा हूं? स्टीफन की। पतरस को लोगों ने सवाल किया, जी पतरस को लोगों ने सवाल किया, या ओके एक सेकंड दीजिए, आगे 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 आगे। जीसस क्राइस्ट। पतरस को लोगों ने सवाल किया, टक करके जवाब देता था। पौलुस ने इससे लोगों ने सवाल किया, टक करके जवाब देता था। यूहन्ना, स्टीफन, क्या आज ऐसे हैं? आज हमको किसका नॉलेज पता है? ज्यादा पता है सांसारिक। कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन सा हीरो किसका बेटा है, कौन सा हीरोइन के साथ शादी हो गई, कौन से गाने का कॉर्ड क्या है, कौन सा म्यूजिक नया आ रहा है, मसीह की बात कर रहा हूं, कौन सा प्रचारक को सुनना है, इसको नहीं सुनना है, उसको सुनना है, इनमें फंसे हुए हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं रखते, ऐसों की मैं बात कर रहा हूं, उनको कभी फॉलो नहीं करना। आखिरी वाला 9वां, ऐसे जो अपनी डॉक्ट्रिन खुद बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजर है। तो लिस्ट में रखना हूं, जब जब स्टार आएगा ना तो वो पॉइंट आएगा अबाउट होली स्पिरिट। उसमें क्या क्या आता है? टंग्स, लेइंग हैंड्स, लाफिंग इन द स्पिरिट, जर्क। जर्क का मतलब है बॉडी शेक करते ना, ऐसे हिलते रहते हैं। पंजाब का एक पास्टर है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, करते करते वो भी नीचे गिरा, ये भी नीचे गिरा, वो भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है। और उसके चर्च के लोग क्या डाले मालूम है फेसबुक पे, कि हमारा पास्टर कितना पावरफुल है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको भर के देखो नीचे गिरा दिया। अब ये बिब्लिकल है? पहली बात, ये बिब्लिकल है? मेरा प्रश्न है, अगर तुम इतने पावरफुल हो, पवित्र आत्मा तुमको भर रहा है, तो तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? क्या ऐसी एक्टिविटीज कहीं पे भी पतरस के साथ हुई? उनसे पावरफुल तुम बन गए? क्या कभी भी पौलुस के साथ हुई? क्या कभी भी यीशु के साथ हुई? तो नीचे गिर के मछली जैसे तड़पती है ना, वो सेवक तड़प रहा था पंजाब का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो मछली की तरह तड़प रहा है। सोचिए, बताइए अब आप, ऐसी हरकतें चल रही है अबाउट होली स्पिरिट। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा के नाम का मजाक बना दिया है। टंग्स का तो बेड़ा गर्क है। वो अन्य भाषा क्या थी और आजकल क्या चल रही है? टोटल अपोजिट है। वो था ग्लोसा, ये है जिब्रिश। उसको लेके बेड़ा गर्क। कहते हैं जब तक ये भाषा में बात नहीं करोगे, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। मेरा प्रश्न है, इसको पाने के लिए पहला पवित्र आत्मा चाहिए। सी दिस कॉन्टेक्स्ट। मैं फिर कहता हूं, कहते हैं कि जब तक टंग्स नहीं मिलेगा, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अगर पवित्र आत्मा पहले आया या टंग्स पहले आया, प्रेरितों के ऊपर बताइए। पहले पवित्र आत्मा आया, बाद में टंग्स आया ना? तुम्हारे हिसाब से टंग्स का मतलब, ये तुम्हारी जिब्रिश की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा पहले आता है, बाद में उसकी धान आते हैं। लेकिन तुम क्या सिखा रहे हो? पहले धान आता है, बाद में पवित्र आत्मा आता है। अब इनकी क्या करूं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, ये अंधे हो गए, ये अंधे हो गए। न्यूज में कभी कभी बोलते हैं, न्यूज में कभी कभी बोलते हैं इलेक्शन का टाइम है, आंख बंद करके वोट, माफ करें, आंख खोल के वोट डालो, आप अंधे होके वोट मत डालो, अंधे बनकर किसी को फॉलो मत करो, कभी मोदी के नाम पे, तो कभी राहुल गांधी के नाम पे, तो कभी इसके नाम पे। ऐसी बातें न्यूज वाले बोलते रहते हैं। वैसे ही मैं भी कह रहा हूं, किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो। आपके घर पे चमत्कार हो गया, पास्टर जी हम वो पास्टर को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो पास्टर है पहली बार हमारे घर पर आया था, हमारा कर्जा माफ हो गया, हमारे घर पे बच्चे नहीं होते थे, प्रार्थना किया बच्चे होने लगे, उसने आकर दुष्ट आत्मा का पूरा बंधन तोड़ दिया, हम वो पास्टर को कैसे छोड़ सकते हैं? तो पास्टर ने चमत्कार किया कि प्रभु ने किया? यह प्रश्न उठता है। यीशु मसीह ने उसको भेजा, यीशु ने किया, तुम उसको क्रेडिट दे रहे हो। अगर वो कल को कोई बाबा के पीछे चला गया मूर्ति पूजक बनके, तो क्या तुम उसको भी पीछे चले जाओगे? तब नहीं छोड़ोगे? वही तो बात है ना यार, जहां सही है वहां का साथ दो, जो गलत है उसके पीछे क्यों चल रहे हो? तो टंग्स का लेकर भेड़ा गरक, लेइंग हैंड्स का लेकर भेड़ा गरक, लाफिंग इन द स्पिरिट, लाफिंग का स्पेलिंग में गड़बड़ है, नहीं ठीक है, लाफिंग इन द स्पिरिट, जर्क, ये बहुत चलता है, बॉडी शेक, जोर जोर से ताली बजाना, चीखना, फॉलिंग डाउन एंड डांसिंग, गजब।
चर्च में ऐसे नाचते, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, ऐसे नाचते हैं कि लेडीज लोग का कपड़े का कोई ढंग नहीं, जवान लड़कियों का लड़कों के साथ में कोई तरीका नहीं, चर्च के अंदर मतलब गंदगी मचा के रखा हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में शाउटिंग एंड आउट ऑफ कंट्रोल, किसी प्रकार का कोई काबू नहीं है। अभी बताया था ना, पवित्र आत्मा का फल क्या कहता है पता है? संयम। संयम का मतलब क्या पता है? सेल्फ कंट्रोल। लेकिन यहां पे आउट ऑफ कंट्रोल, मैं नीचे गिर गया, मुझे नहीं पता चला। जब तुझे नहीं पता चला तो वो शैतान का काम है। मैं हंस रहा था, मुझे नहीं पता चला, ये शैतान का काम है। जो चीज आपको नहीं पता अगर वो आपके साथ घट रही है, दिस इज नॉट एट ऑल बिब्लिकल, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। दिमाग में लेकर आओ। फिर उसके बाद में दूसरा स्टार, टाइथ एंड ऑफरिंग, और ये गजब का प्रेयर सीड। यीशु का एक वचन मलाकी 3:10, उसको लेकर ऐसा डर और ऐसा क्या कहते हैं ना, अगर नहीं दिया तो श्राप आएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, मेरे खुद के चर्च को कहता हूं, मेरे लोगों को कहता हूं कि 10 क्यों 20 दो, 20 क्यों 30 दो, लेकिन कैसे दो? 2 कुरिन्थियों 9:7 के अनुसार हर्ष से दो, प्रभु को दो, परमेश्वर को अपना घर समझ के दो, कलीसिया को, मिनिस्ट्री को अपना समझ के दो, लेकिन किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं। और ये लास्ट वाला, प्रार्थना बीज के नाम से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु किसी प्रकार का, वो बीच में कोई अंकुर नरूला पंजाब का, वो कहता है आपको अगर सक्सेस होना है तो प्रार्थना का बीज दे दो, और ऊपर से कहता है नहीं दोगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं दोगे आपका घर नहीं चलेगा, नहीं दो। ये कौन लेकर आया मूर्ख ने? इसको किसने कहा कि ऐसा होता है? बाइबल से निकाल के बताइए। तो हम सुन रहे हैं, टोटल बताओ फोन के ऊपर। हम बाइबल में ऐसी बातों को जब नहीं पाते हैं तो उसको फॉलो क्यों? मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, मेरे साथ बने रहे। ऊपर से सबात बोला, संडे चर्च क्यों जाते हो? सैटरडे जाओ, इनकी अपनी डॉक्ट्रिन है। फिर उसके बाद में लेंथ डे, अभी बेड़ा गर्क है, लेंथ डे का चल रहा है, जिसके चलते कहते हैं कि आपको 40 दिन उपवास करना ही होगा। कैथलिक का कॉन्सेप्ट है, उसको उठाकर पेंटिकोस्टल वाले शुरू हो गए, कैरिस्मेटिक वाले शुरू हो गए। मेरे कितने दोस्त पास्टर हैं जो ये चला रहे फेसबुक के ऊपर, कहते हैं अभी 15 दिन 20 दिन हो गया, 15-20 दिन पता नहीं कितना दिन हो गया, लेकिन प्रतिदिन मिल रहे हैं और कहते हैं क्योंकि लेंथ डे चल रहा है। अब आप सोच के देखिए, ये आउट ऑफ बिब्लिकल है। जीसस क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी 1700 के आसपास सुन रहे, किसी को भी उपवास करना है, जब तक प्रभु लीड नहीं करता नहीं करना। क्योंकि चर्च के पास्टर ने कहा कि 40 दिन फास्टिंग में जाओ, नहीं जाना। उसको पूछो पास्टर जी क्यों जाना है? अगर वो कहता है क्योंकि लेंथ डे है तो नमस्ते करो वो पास्टर को, वो चर्च को नमस्ते करो, दूसरे चर्च में जाओ, लेकिन गलत तरीके से प्रभु के पास में मत आओ। सबात, लेंथ डे, और इसको कहते हैं सरकमसाइज, यानी कि खतना। परमेश्वर ने अनुग्रह से हम सबका उद्धार किए, तो कहता है खतना किए बगैर आपका उद्धार नहीं होगा। प्रेरितों की किताब 15:1। ऐसी टीचिंग चलती थी। वो तो शुक्र है पतरस का, शुक्र है याकूब का, शुक्र है पौलुस का, जिसने खड़े होकर ऑब्जेक्शन उठाया। अगर उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई होती तो यीशु को स्वीकार करो, बपतिस्मा लो, और आखिरी होता सरकमसाइज करो, यानी खतना। बपतिस्मा को लेकर बेड़ा गर्क। कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है, इसलिए यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 42 का 38 से 42 तक का ये देते वसीला, कहते देखो पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा। यीशु के नाम का मतलब यीशु का टीचिंग, यीशु की टीचिंग। पतरस, फिलिप, आपका पौलुस फॉलो करते थे यीशु की टीचिंग का बपतिस्मा, नॉट यीशु के नाम का बपतिस्मा, यीशु के टीचिंग का बपतिस्मा। हद हो गए। बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होता है, एक बार होता है, वो भी तब होता है जब वो मैच्योर परिपक्व होता है। बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता जैसे कैथलिक में चलता है। गुड फ्राइडे अभी आएगा गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, फिर उसके बाद में क्रिसमस, इन सब की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन है। प्रति वर्ष हर एक साल यीशु को मारते हैं, हर साल 3 दिन के बाद जिंदा करते हैं, और फिर हर साल 25 दिसंबर को पैदा करते हैं।
अब बताइए, इनकी खुद की डॉक्ट्रिन है, जबकि यीशु मरा एक बार, माफ करें, यीशु पैदा हुआ एक बार, मरा एक बार और जिंदा हुआ एक बार, और वो हमेशा के लिए अभी परमेश्वर है और हमेशा के लिए जिंदा है। अगर गुड फ्राइडे मनाना है तो उसकी एक वजह होनी चाहिए। अविश्वासियों के बीच में जाकर कहो कि 2000 साल पहले यीशु क्रूस पे मरा था। अगर ईस्टर को मनाना है तो कहो 2000 साल पहले मसीहा पैदा हुआ था, मसीहा क्रूस पे मरा और मसीहा जिंदा हो गया। ऐसी बातों को करो तो समझ में आता है। पता चला क्रिश्चियन लोग आपस में गुड फ्राइडे मना रहे हैं, क्रिश्चियंस आपस में ईस्टर और क्रिश्चियंस आपस में ही क्रिसमस। अब बताइए, इनकी खुद की डॉक्ट्रिन। और सबसे डेंजर चीज है ये जूइश फेस्टिवल। कहते हैं यहूदियों का त्योहार मनाओ, उनका जो साल होता है ना जुबली, उसको मनाओ, हफ्ते वाले सेलिब्रेशन करो जो यहूदी करते थे मूसा के हिसाब से, उसकी सेलिब्रेशन करो। इनकी मूर्खता देखो, इसको मूर्खता नहीं महामूर्ख कहेंगे, इसको महामूर्ख कहेंगे। फिर रैप्चर, जितने डीटी के लोग हैं इसके ऊपर डिटेल में आऊंगा। रैप्चर, फिर सेकंड कमिंग के ऊपर इनकी अलग से अपनी डॉक्ट्रिन। एंटी क्राइस्ट तो ये किसी को भी बना देते हैं। बराक ओबामा, अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो ट्रंप के पहले था, अभी कौन है, बाइडेन जी। जब बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो ये हवा खूब चली थी इसकी एंटी क्राइस्ट की, तो बेचारे को एंटी क्राइस्ट बना दिया। बोला असली एंटी क्राइस्ट तो बराक ओबामा है, लेकिन बराक ओबामा बेचारा अच्छा खासा इंसान है, तुमने तो उसको एंटी क्राइस्ट बना दिया। वो तो शुक्र है कि तुमने इसको नहीं बनाया, किसको, ट्रंप को। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में बाइबल होती थी, वो प्रार्थना के साथ में घूमता था, इसलिए तुमको लगा कि वो नहीं होगा। क्या मूर्खता है तुम्हारी। आप बताओ, तो एंटी क्राइस्ट किसी को भी बनाते हो। अभी और एक बताता हूं, वैक्सीन। मोदी साहब ने वैक्सीन निकाला, बोला जिसको जिसको कोरोना है उसने वैक्सीन लगाना है, या तो फिर हो सकता है ये जो टीका है कोरोना वायरस का वैक्सीन जिसको कहते हैं, सबको लगाना है। तो बीच में मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, कोई मूर्ख टाइप के लोगों ने वीडियो बनाया, उसने मुझे भेजा, बोला डैनियल भाई देखो ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला क्या? बोला जो वैक्सीन लेगा इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट का चिप हमारे शरीर में डाल रहे हैं। वाह! तो बचपन में जो बच्चे को टीका दिए थे, कौन सा टीका देते हैं बचपन में? पोलियो का। फिर कौन सा देते हैं? हाँ, छोड़ो, ये सारी टीका देते वक्त में तुम्हारे दिमाग में नहीं चला कि ये एंटी क्राइस्ट का टीका है, तब तुमने तो खुशी खुशी दे दिया। यार क्या मूर्खता है तुम्हारी, कैसे वीडियो बना देते हो। और जो उनको सुनते हैं खुद भी तो सोचो कि जीसस क्राइस्ट कैसे हो सकता है। मैं वापस कहता हूं कि यीशु ने कहा, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, प्रेरितों की किताब, यूहन्ना की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पौलुस की लेटर में उसने कहा कि जब तक वो मंदिर में बैठ के खुद को डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक साबित नहीं होगा कि कौन एंटी क्राइस्ट है। तो उसको पहले डिक्लेयर करने दो खुद को, एंटी क्राइस्ट को, यरूशलेम में, तो पता चलेगा ना। मीडिया है ना पावरफुल आजकल की तारीख में, न्यूज से पता चल जाएगा। आपको इतना डर क्यों है टीका के नाम पे? मैं वापस कहता हूं कि डंके की चोट पे वैक्सीन का टीका लगाओ। ये मूर्खता की बातों को नहीं सुनो, बिंदास लगाइए वैक्सीन का टीका, नहीं तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। ऐसी डॉक्ट्रिन एंड टाइम की। तो इसको कहते हैं यीशु जी कैसे कहते, देखो उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आज 10% ही सच्चे सेवक हैं जो प्रभु के भय में मसीह के समाज को लेकर चल रहे हैं, जिनका कोई मकसद नाम कमाने के लिए नहीं करते, नाम के लिए सेवा नहीं करते, पैसे के लिए सेवा नहीं करते, भीड़ इकट्ठा करने के लिए सेवा नहीं करते। अब अंत में एक प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनना, टोटल बताना मेरे को, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे ही बताना, तुमको पता चल जाता है ना, देखती हो तुम, सिंपल है। अब अंत में एक प्रश्न रखने से पहले एक सेकंड दीजिए। वो प्रश्न क्या है पता है? प्रश्न यहां है, क्या इन 9 बातों में, मतलब 9 तरह के सेवकों में, आपका पास्टर है? क्वेश्चन मार्क। इंटरनेशनल प्रीचर है? क्वेश्चन मार्क। ऑनलाइन प्रीचर्स हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर हैं तो ऐसी कलीसिया में जाना छोड़ दो। मैं रिपीट करता हूं, ऐसी कलीसियाओं में जाना छोड़ दो। फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दो। यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइब करते हैं ऐसे लोगों को, उनको अनसब्सक्राइब कर दो यूट्यूब से। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं क्यों ऐसा करना है। क्योंकि 2 तिमोथी 3:13 बहुत पावरफुल है। दुष्ट और बहकाने वाले,
लिखा है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और आप जैसे लोग धोखा खाते बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, मुझे व्यक्तिगत मुंबई के, नागपुर के, पूना के, शोलापुर, कोल्हापुर, ये पुर वो पुर, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, किसी से व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है। मैं सबको प्यार करता हूं यीशु के प्यार में, लेकिन गुस्सा तब आता है जब कोई मसीह की देह में अपने लालच के चलते ये 3 तरह की मिनिस्ट्री करता है। ऐसों को पहचानो और इनसे दूर रहो, नहीं तो धोखा तुम खाओगे, वो धोखा देते रहेंगे और तुम बिगड़ते रहोगे। और मसीह के देह को कहता है अंत के दिनों में ऐसे होंगे बहुत तेरे। रिपीट